हे जूनियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। जानती हूँ थोड़ा डर का माहौल बना हुआ है एग्जाम की वजह से, बट यू नो व्हाट गाइस, पेपर बहुत इजी आता है और कई बच्चे तो एक मंथ पढ़ के ही पेपर में अच्छे नंबर ले आते हैं क्योंकि वो करते हैं स्मार्ट स्टडी। उतना ही पढ़ते हैं जितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसी पॉजिटिव पॉइंट के साथ हम भी स्टार्ट करते हैं अपनी स्मार्ट स्टडी। पिछली वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे मेडिसिन के, तो दोबारा मैं आप सभी के पास हूँ अपने 50 मेडिसिन कंप्लीट करने के जर्नी में। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। ओके, याद रखना इस बात को कि इट इज़ अ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी और इसका मेंटल, फिजिकल, हेड, जीआईटी सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन हम आते हैं अपनी नेक्स्ट मेडिसिन पे, दैट इज बोरेक्स। बोरेक्स का क्या इंपॉर्टेंट है? बेबी बोरेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि डाउनवर्ड मोशन से दिक्कत होती है बेबी को, तो हमेशा कैरी करने के लिए होगा, ये सब चीज़ें हैं, तो आप इसका बेबी जरूर याद कर लेना। उसके बाद आ जाओ ब्राइनिया अल्बा पे। ब्राइनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। आपको पूरी मेडिसिन पढ़नी है, बट इसका रेस्पिरेटरी एग्जाम में पूछा जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन आते हैं आपके कैलकेरिया कार्ब पे। कैलकेरिया कार्ब भी एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और इसका बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कैलकेरिया कार्ब पूरी मेडिसिन आ जाती है कभी कभी लिखने को, तो आप कैलकेरिया कार्ब पढ़ के जाना, बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद आ जाते हैं हम कैलकेरिया फॉस पे। इसका बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे ज्यादा इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, देन आ जाते हैं कैलेंडुला पे। कैलेंडुला यू वेरी वेल दैट कैलेंडुला इज यूज फॉर इंजरी पर्पस। ओके, इंजरी पर्पस के लिए यूज करते हैं कैलेंडुला को। देन आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट मेडिसिन, दैट इज कार्बोवेज। कार्बोवेज में क्या इंपॉर्टेंट है? जीआईटी, कैसे आप जीआईटी पर्पस के लिए इसको यूज करोगे। देन आ जाते हैं हम कैमोमिला। कैमोमिला का बेबी इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन सी बात है। देन सीना का भी बेबी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सिनकोना। सिनकोना एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, ठीक है, और इसका फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब इंटरमिटेड फीवर कब होता है, कितने टाइम को होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पूरी मेडिसिन पूछी जाती है, कभी फीवर नहीं पूछा जाता। उसके बाद आ जाते हैं कॉकलक्स पे। कॉकलक्स एक रेयर मेडिसिन है, बेसिकली जीआईटी के लिए यूज करते हैं और इसका फीमेल भी इंपॉर्टेंट है। जीआईटी के लिए क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जीआईटी में इसके राइडिंग से, इन सब से क्या होती है, वर्टाइगो होती है इसको। ओके, इसकी जीआईटी इंपॉर्टेंट है, तो आप जीआईटी पर पढ़ लेना। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी लास्ट मेडिसिन पे, दैट इज कॉफिया क्रूडा। ये किस क्या इंपॉर्टेंट है इसमें इसका मेंटल इंपॉर्टेंट है। मेंटल जैसे बहुत ओवर सेंसिटिव पर्सन होता है। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस। और मैं सिर्फ आप लोग के लिए एफर्ट डाल रही हूँ, तो मेक श्योर आपका भी थोड़ा बहुत एफर्ट मुझे दिखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।